तो अभी आपने पिछले खबर में देखा कि जयराम महतो किस तरह से सहारा पीड़ितों से आकर के मिले थे और उनकी आवाज़ बनने की वो बात कर गए। लेकिन इनका वीडियो भी बहुत जगह वायरल हो रहा है, तमाम खबरों से आप लोग सुन ही रहे हैं और देख ही रहे हैं। लेकिन ये लोग भी चर्चा करते नजर आए, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार हम भी जान लेते हैं कि क्या चर्चा हो रहा था और क्या आपने देखा। शुरुआत कर लेते हैं पहले आप ही से, सबसे थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। कुछ चर्चा आप लोग कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे, क्या देखने को मिला? हम लोग तो चर्चा कर रहे थे सहारा के भुगतान के लिए। तो जयराम महतो जी हैं, उनके बातों से हमें बहुत प्रभावित हुई। बहुत अच्छा लगा कि आगे हम लोग को कुछ काम हो जाएगा। जूता पहने थे? जूता तो नहीं पहने थे, बस सादगी थे और उनके खाली पैर में थे। उनको तो देख के नहीं लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़े, लेकिन हाँ उनके बातों में जो जज्बा थे और जो थे उनको देख के हम लोग का मन भी थोड़ा सा अच्छा लगा। तो जयराम महतो के बारे में कभी आपने सुना था? कुछ तो सुना था, लेकिन आज देखे भी उनको। देखे मतलब मिलने की मतलब लालसा थी एक? हाँ लालसा थी और सुने भी थे, लेकिन आज देखे तो उनको लगा कि हाँ कोई तो है, मतलब बंदे में दम है। बंदे में तो दम है। ये लगा आपको? लगा। क्या नाम हुआ आपका? राकेश। राकेश जी थे, राकेश तिर्की जी थे। राकेश तिर्की हैं आप? जी सर। तो देखें तो ये सबके हित के लिए बात की है, कोई एक तरफा नहीं किया। एक तरफ आपको लगा कि वो सबके लिए लड़ाई लड़ रहा? हाँ सर। हाँ चलिए, तो राकेश तिर्की जी थे, क्योंकि हम आपको जिनसे भी मिला रहे हैं ये सब झारखंड के ही हैं भाई, कोई ये बाहरी नहीं है, इसीलिए हम आपको नाम भी जानना जरूरी हमको पड़ जाता है। जिला अध्यक्ष आप हुए, प्रदेश अध्यक्ष जो सहारा से जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। तो आइए दो शब्द, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप जब कहाँ गांव बताया अपना? मेरा गांव हुआ गुमला जिला का रेड़वा गांव हुआ, रेड़वा गांव, सिसई के तरफ। तो आपने क्या सुना था जयराम महतो के बारे में? इनके बारे में हम लोगों जिस तरह से अभी बात वायरल हो रहा था कि ये बहुत विलासितापूर्ण ज़िंदगी जी रहे हैं, 10,000 रुपया का जूता पहन रहे हैं, चंदे के पैसा से सैर कर रहे हैं, लेकिन वैसा इनमें कुछ नहीं पाया। अभी हम लोगों ने देखकर हैरान हो गया मैं तो कि खाली पैर वो आदमी घूम रहे हैं, खाली पैर में हैं, हाँ, इतने ठंड के मौसम में। हाँ, और सादगी है उनमें और एक जज्बात है पीड़ितों के प्रति। आज वो झारखंड के धरती पुत्र हैं, बेजुबानों की आवाज़ बनना चाहते हैं, और हम सहारा पीड़ितों के लिए तो ये मसीहा हैं। आज ये इस पवित्र जगह में जब इनके साथ हम लोगों का मुलाकात हुआ तो एक बहुत उम्मीद जगा। मैं आपके चैनल को देख रहे हर सहारा पीड़ितों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जयराम दा हमारे इस संघर्ष को अंजाम तक ले जाएंगे और आप लोगों का भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। बिल्कुल। तो मतलब आपको नहीं लगा कि ये चंदा का पैसा से ऐसे कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज अगर ये इतने ऐसे होते तो इनके साथ आज एक विशाल जनसमूह नहीं जुड़ा हुआ होता। आज इनके हर सभा में आप देखिए, लोग जहां भाड़े पर ट्रक में ढोके और बस में लाए जाते हैं, इनके पास एक आवाज़ पर लोग भागे चले आते हैं। गांव के गांव इनके लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। तो आप एक बुजुर्ग हैं, क्या लगता है कि ये लंबी रेस का घोड़ा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये लंबे रेस के घोड़ा हैं और ये बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। बुजुर्गों का मतलब प्यार है या आशीर्वाद का है? क्या लगा इस बंदे को देख करके आपको? चकाचक, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मतलब क्यून जो है क्यून होता है। और कोई भी कहीं सुनी बातें जो होती है कि जूता पहनते हैं और कपड़े पहनते हैं, तो आज मैंने सामने से तो देखा, कोई अच्छी कीमत की नहीं कपड़े थी और न तो पैर में जूता और चप्पल था। ये अपने अपने वक्तव्य जो देते हैं वो अपने क्या सोच के देते हैं तो वही बताएंगे, लेकिन सामने से मैंने जो देखा वो तो कुछ भी नहीं था ऐसा। मतलब सिंपल आदमी दिखा? बहुत सिंपल आदमी। और दूसरी बात यह है, 11 बजे रात में कोई आदमी 2 मिनट टाइम मांगा, और जो कि अपना टाइम मुंबई में और बंगलोर में और कहीं दूसरे स्टेट में देते हैं, और वो 2 मिनट हम लोगों के साथ दिए, ये कम नहीं है। बहुत जज्बा है इनके अंदर कुछ करने का, और उम्मीद है कि करेंगे ही। चलिए, ये सबको उम्मीद है।
मुझे लगता है कि 3-4 महीना से आप लोग कोशिश कर रहे थे कैसे भी संपर्क हो जाए इनसे, कि एक बार हम लोग उनसे मिल लें, लेकिन कई बार कई सभाओं में आप गए, भीड़ इतनी होती है कि आप लोग मिल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे तैसे आखिरकार आज आप लोग का इंतज़ार वो ख़त्म हुआ, कि क्योंकि मुझे भी सूचनाएं मिली कि इसी रूट से वो जाने वाले हैं, और आप लोग भी मेरे ख्याल से आसपास में ही थे और आप लोग तुरंत यहाँ पहुँच गए, आखिरकार मिल लिए। क्या लगा आपको? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस MP का, जो आज हम लोग के साथ में खड़ा है 11 बजे रात तक। और दादा का तो बात ही नहीं सुने थे पहले कि रात में भी खड़ा होते हैं मजबूरों के साथ। आज हम लोग का मजबूरी कोई सुन नहीं रहे थे, हम लोग आस भी तोड़ चुके थे कि अब हम लोग का लगता है भुगतान नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार जो है इतनी गठजोड़ बना चुकी है सुब्रत राय से, जो हम लोग का हाल को सुनने वाला कोई नहीं है। केवल चर्चा पे चर्चा होती है और संतावना होता है, लेकिन भुगतान नहीं होती। लेकिन आज दादा से मिले और वो संतावना देके गए हैं कि अगले कुछ दिनों में फिर आपसे बैठक करेंगे और सारा समीक्षा लेके अपनी मुद्दा को बारीकी से रखेंगे, और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं सबको हम बताएंगे कि सहारा के मुद्दा को जरूर उछाला जाए, उनको क्या मुद्दा है उसको दिखाया जाए। क्या मुद्दा है दिखाया जाए। लेकिन क्या लगा, आप भी इतनी रात को उनसे मिलने के लिए पहुंच गए यहाँ? हाँ, मिलने के लिए तो ज़रूर पहुँचे, बहुत अच्छा लगा। अगला आदमी हम लोग को समय दिया, तबीयत खराब था, खांसी से आपका सामने कैमरा के सामने खांस रहे थे, और ठंड का मौसम में आके 5 मिनट के लिए हम लोग को समय दिए और आश्वासन भी दिए कि हम उधर से आते हैं तो 5 दिन के बाद हम आप लोग के साथ फिर बैठक करते हैं और आगे का रणनीति तैयार करते हैं क्या करना है। तो हम लोग को लगा कि नहीं, ये नेता जो है हम लोग का बात उठा सकते हैं, बात उठा सकते हैं। आपको नहीं लगा कि बाहरी भीतरी करने वाला आदमी है? नहीं, वैसा कर लगेगा भारी भीतरी करने वाला नहीं। बोलने वाला तो बहुत लोग बोलेगा भैया, बहुत तरह तरह का बात बोलेगा, लेकिन वैसा हम लोग को नहीं लगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा आदमी लगा। बहुत अच्छा। हाँ, देखिए, सबसे बड़ा चीज़ अब हम एक ही चीज़ बोलेंगे, सहारा से पीड़ित झारखंड के जितने वासी हैं, अब तो जागो, जागने का समय आ गया है। जितने दिन सोते थे सोए थे, अब सोने का समय नहीं है। अब अपने आखिरी भुगतान लेने की लड़ाई की बारी आ गई है, अब जागो कम से कम, यही बात कहेंगे। हमारा साथ कौन देगा? मैं भी बोलना चाहूँगा सहारा पीड़ितों से, झारखंड के और देश विदेश जो लोग SMP के देख रहे हैं, कि आप लोगों का मौन समर्थन ही हम लोगों का ताकत था। ठीक है, सच्चाई है, लेकिन अब आप लोग कब निकलिए, सड़कों पर निकलिए। अगर अपना भुगतान सुनिश्चित कराना है तो आप लोग सिर्फ घर में बैठे हैं, तड़प रहे हैं, उससे नहीं होगा। आप लोग निकले, और अब तो जयराम दा का सपोर्ट मिल रहा है, हम लोगों का धरती पुत्र का सपोर्ट मिल रहा है, और अब मुझे तो 100% विश्वास है कि ये हमारे इस आंदोलन को अंजाम तक अवश्य ले जाएंगे। तो भाई, जो भी दुखी लोग हैं, अब सोचिए अभी इनका भी करीबन कितना 3-4 लाख रुपया है ना? 4 लाख 4 लाख रुपया ये भी सहारा को जमा किए हुए हैं। खैर, तो आप यहाँ कुछ बहस कर रहे थे, आप क्या बहस कर रहे थे? बहस वही कर रहे थे कि अफवाह उड़ रहा है जयराम दा के बारे में कि वो जूता पहन रहा 10,000 और 20,000 का, उसका हल्ला हो रहा है। लेकिन सुब्रत राय जो ऐश कर रहा है उसके बारे में तो कोई सवाल नहीं उठा रहा है। जो हम लोग का आवाज़ बनना चाह रहे हैं, जो सहयोग करना चाह रहे हैं, उसका बारे में अफवाह उड़ाया जा रहा है, और जो हम लोग का सहयोग नहीं कर रहे हैं उसका ये आशी को कोई नहीं देखना चाह रहा है। जैसे सुब्रत राय है, उसका ये आशी को कोई नहीं देखा जा रहा, उसको तो इस तरह कर दिया गया है कि वो कुछ जानता ही नहीं है। हम लोग का पैसा खा गया, हम लोग जमा करता है, हम लोग एक ठेला चलाने वाला है, हम लोग का पैसा जमा किए पाई करके 50-50 करके जमा किए, वो हम लोग का पैसा खा गया, उसका कोई ऐसे नहीं देख रहा। जो हम लोग का सहयोग करना चाह रहा है उसके बारे में बहुत अफवाह उड़ाया जा रहा। तो आपने क्या देखा जरा? वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं, हम उनके बारे में सिर्फ वीडियो वगैरह हम देखे थे, आज पहली बार उनको हम सामने से देखे तो हमको बहुत अच्छा लगे। हमको लगा कि वो सपोर्ट करेंगे, बस उनका सहयोग में हम है, वो हमारा सहयोग करे। और खाली पैर में थे वो तो हमारा, वो जो वीडियो दिखाया गया कि 10 लाख 20 लाख का जो 10,000 20,000 का जूता, वो तो हमको लगता है कि अफवाह है और कुछ नहीं है।
और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।